for economic slowdown observed in the last 2 years and suggest the remedies that can be taken. तो इस सवाल को हम स्लो डाउन के हिसाब से नहीं, परेशानी के हिसाब से देख रहे हैं बस. India's GDP has shown a declining trend continuously for all successive quarters since the first quarter of 2018. और अब तो ऊपर चलना है, हम लगातार 8.4 8.5% की थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं. ये पहले की बात है. दिस हैज़ हैपेंड ड्यू टू बोथ साइक्लिकल दैट इज डिमांड साइड एंड स्ट्रक्चरल दैट इज सप्लाई साइड फैक्टर्स. तो साइक्लिकल फैक्टर्स होते हैं डिमांड साइड वाले और स्ट्रक्चरल होते हैं सप्लाई साइड वाले. ये पढ़ना है हमको इसमें. द मेन रीजन फॉर स्लो डाउन आर poor liquidity in initial part of slowdown combined with failure of NBFC. failure of NBFC एक issue हो गया मेरे लिए याद रखने के लिए. poor liquidity in part of slowdown in initial part of slowdown combined with failure of NBFC which broke the financial link, जिसकी वजह से financial link टूट जाता है for sectors like automobile, MSME, real estate etc. large unresolved NPAs है ना, unresolved NPAs with banks which restricted their lending ability, जिसकी वजह से lending ability restrict हो गई. large unresolved NPA which with banks which restricted their lending ability. फिर lack of ease of entry and poor performance of PPP projects, poor performance of PPP projects and lack of ease of entry which resulted in twin balance sheet deficit, which resulted in twin balance sheet deficit. Inconsistent application of GST एंड डिले इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म. डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में डिले है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है मेरे पास, देखा नहीं मैंने अभी तक. डिले इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म और इनकन्सिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी. इनकन्सिस्टेंट एप्लीकेशन है जीएसटी का. डिस्करेज्ड डिमांड फॉर बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. डिस्करेज्ड डिमांड फॉर बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. पुअर डिमांड ड्यू टू पुअर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. जनरेशन नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा. लैक ऑफ रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर, लैंड क्लियरेंस एंड लेबर रिफॉर्म्स. तो लेबर रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, लैंड क्लियरेंस की बात कर सकते हैं हम. लैक ऑफ रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर की भी बात कर सकते हैं कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से भी नौटंकी हो रही है. द रेमेडी लाइज इन करेक्टिंग बोथ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स. डिमांड साइड फैक्टर्स को भी, फैक्टर्स को एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स दोनों को ही हमें सही करना पड़ेगा. They are improving infrastructure through public investment. Improve करो infrastructure को through public investment to reduce cost of doing business and reduce logistic cost. Encouraging states to improve speed of land clearance. Improve speed of land clearance. Labor law reforms encourage करना है states को to improve speed of land clearance. Labor law reforms and more competitive but competitive cooperative federalism. Encouraging consumption by development of employment opportunities. कंजम्पशन बढ़ाना है by employment opportunities, development of employment opportunities for lower income group through investment in lower end industries. lower end industries जो है उनमें इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्ट इन लोअर एंड इंडस्ट्रीज, इन लोअर एंड इन्वेस्ट इंडस्ट्रीज, जिससे कि जो लोअर इनकम ग्रुप है वो कंजम्पशन को डिमांड कर सके. इम्प्रूविंग एग्जिट रूल्स एंड रिजॉल्विंग एनपीए. इम्प्रूविंग एग्जिट रूल्स एंड रिजॉल्विंग एनपीए. प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेशन एंड लिक्विडिटी सपोर्ट टू एनबीएफसी. प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेशन एंड लिक्विडिटी सपोर्ट टू एनबीएफसी, एमएफआई, एचएफसी फॉर रिजॉल्विंग एमएसएमई एंड रियल एस्टेट इशूज़. फॉर रिजॉल्विंग एमएसएमई एंड रियल एस्टेट इशूज़. इन दोनों में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है, रियल एस्टेट में भी और MSME में भी. Government expenditure on social programs to induce demand. Government expenditure on social programs to induce demand. Social programs पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे ताकि डिमांड इंड्यूस हो सके. Therefore, a wholesome policy mix can play a big role in encouraging long-term stable growth for India. Therefore, a wholesome policy mix can play a big role in encouraging long-term stable growth for India. बहुत बहुत धन्यवाद.